नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप देख रहे हैं लवीस भाई को। लेकिन आज इनकी हंटर 350 नहीं है, इनकी हिमालयन 450 जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने ख़रीदी है। इसके बारे में आज इनसे बातचीत होने वाली है। बिकॉज़ ये बाइक थोड़ी सी मेरे को हैवी फील होती है अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं। एंड अगर मैं एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग या एडवेंचर के लिए बाइक ख़रीदूँ सो कहीं ना कहीं मेरी पहली पसंद एक्सपल्स होगी। और लवीस भाई की और हमारी बातें भी एक्सपल्स के लिए ही चल रही थी, नई वाली एक्सपल्स जो है। लेकिन सडनली फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक्सपल्स ना लेके ये ख़रीदेंगे नई वाली हिमालयन। तो ये सारी बातचीत करते हैं। सो लवीस भाई सामने आ जाइए प्लीज़। आपने मेरे को बताया कि आप एक्सपल्स लेने वाले हैं। सो एक्सपल्स छोड़ के आपने हिमालयन 450 क्यों ले ली? एक्सपल्स का एक तो वहाँ की जो कस्टमर सर्विस है वो बिल्कुल ही बेकार है, जो चंडीगढ़ वाला है हीरो शोरूम। तो अभी तो बताते हैं कि प्राइमा बना दिया है, बहुत प्रीमियम सर्विस है। पर पता नहीं किस बात की प्रीमियम सर्विस है, मुझे तो पता नहीं चली। मैं वहाँ विजिट करा था, कोई अच्छे से बात करके राजी नहीं। और टेस्ट राइड के लिए मैंने बोला, टेस्ट राइड के लिए मना कर दिया। मैं फिर रॉयल एनफील्ड गया, उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे सब कुछ करके दे दिया। टेस्ट राइड भी है, सब कुछ ले लो। इवन मैं गोरिल्ला की भी ली टेस्ट राइड। हंटर जो नवी वाली आई थी उसकी भी ली है, मेरे पास है हंटर, जब भी लिया है मैंने। उन्होंने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयन की भी ली है, 440 स्क्रैम की भी ली है मैंने टेस्ट राइड। अच्छा, इतनी सारी व्हीकल्स की टेस्ट राइड दी थी उन्होंने मुझको। एक चीज़ ये तो है कि कहीं ना कहीं हीरो वालों ने ना ये बहुत फ्रजाइल सा माहौल बना दिया है। हाँ। प्राइमा अवेलेबिलिटी नहीं है बाइक की। हाँ, और अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, वो और दूसरा वो जो नई 250 आई है। हाँ। उसकी भी अवेलेबिलिटी आज तक नहीं है, अभी भी नहीं है। इवन चंडीगढ़ जैसे शहर में नहीं है। तो यार बाकी हम कहाँ की क्या ही बात कर सकते हैं। सो हीरो ने खुद ने इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हाँ, जो कि मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए था। बाकी हिमालयन आपने खरीद ली क्योंकि आपको रॉयल इनफील्ड की सर्विस अच्छी लगी। एक्चुअल में रॉयल इनफील्ड की सर्विस है भी बहुत अच्छी, और परफॉर्मेंस इसकी अलग लेवल की है। चलिए उस पर भी आएंगे। पहले आप हमें थोड़ी तेज आवाज़ में ये बताइए कि ये बाइक आपको पड़ी कितने की ऑन रोड चंडीगढ़ में? ऑन रोड मुझे पड़ी है 430 के आसपास की ऑन रोड। हाँ जी। डाउन पेमेंट कितना किया आपने? डाउन पेमेंट मैंने 50,000 करा। 50,000। हाँ। एंड EMI कितनी है पर मंथ? EMI मेरी हुई है 11,000 के राउंड अबाउट हुई है। कितने टाइम के लिए? ये 3.5 साल या 3 साल की है। ओके। हाँ। बाकी दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। 420 430 की चंडीगढ़ में इनको ये पड़ी है। कौन सा वेरिएंट है? आई थिंक ये टॉप से थोड़ा सा नीचे वाला है। टॉप से मिड वेरिएंट है, क्योंकि टॉप वेरिएंट में सिर्फ कलर का फर्क है। जैसे हंटर में है वो डुअल टोन कलर आ जाता है, उसमें हार्ले ब्लैक है। हाँ, ये था सिंगल टोन कलर है। ओके। हाँ, तो ये बाकी फीचर्स में कोई सब कुछ सेम है। ओके। हाँ, फीचर्स में कुछ डिफरेंस नहीं। मतलब जो TFT आता है, डिस्प्ले एंड मैप्स एंड वो सारी चीज, जॉयस्टिक, वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसमें मोड्स भी हैं, सब कुछ है भाई। ओके। सिर्फ कलर का फर्क है। बाकी हिमालयन का अगर लुक हम देखें दोस्तों, अगर आप भी एक बार नोटिस करें, सो बाइक देखने में बहुत शानदार लगती है, बहुत बड़ी लगती है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। एंड स्पोक व्हील सेटअप के साथ में ये आती है। इंजन बहुत रिफाइंड है, वाइब्रेशंस कहीं भी नहीं है। सो आपको लवीस भाई अगर मैं बोलूँ इसकी हेडलाइट, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहा है, रॉयल इनफील्ड की LED वाली हेडलाइट जो है वो कुछ खास रोशनी देती नहीं है। आपको क्या फील होता है इसके बारे में? इसकी तो मेरा मन है कि हेडलाइट तो चलो चेंज करा लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो लैंप्स आते हैं वो लगवाने ही पड़ेंगे इसमें अगर टूरिंग करनी है। मतलब डाउन ही है? हाँ, उतनी पावरफुल नहीं है। इससे अच्छा हेलोजन का है। अच्छा, जो हंटर में हेलोजन है आपका, आपने बताया था लास्ट टाइम भी। ओके। सो अभी मैंने सुना है कि हिमालयन का ये वाला जो TFT है ये बहुत खूबसूरत सा दोस्तों एक डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, जिसमें सारी ही चीज़ें दिखती हैं। इसके अंदर मोड्स भी मिल जाते हैं। रियर वाला जो ABS है आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे इसके अंदर मैप्स भी बन के आते हैं प्रॉपरली। सो आपको इसमें कभी कोई समस्या या कोई लैग ऐसी कोई चीज़ महसूस हुई है लवीस भाई? सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चॉपी सा है, लैगी सा है, बट वो इन फ्यूचर अपडेट्स हो जाएगा। ठीक, अभी आया है इसका अपडेट एक, वो करना है, बाकी उसके बाद पता चलेगा। अभी तक कोई दिक्कत कहीं लाइट वाइट जलना बंद हो गई हो इसकी? कोई दिक्कत नहीं आई है, मैं पूरी राइड करी है। कोई इंजन चेक लाइट आई हो? नहीं, अब तक नहीं आई है। कब खरीदी थी आपने ये मैंने 21 मई को खरीदी थी। 21 मई 2025। हाँ जी। ओके। कितना किलोमीटर चल चुकी है अभी तक ये? 3075।
ओके 3075 किलोमीटर आप इस बाइक को चला चुके हैं। फर्स्ट सर्विस तो हो गई होगी फिर इसकी? फर्स्ट सर्विस होगी। कितने पैसे का बजट बना उसका? 1700 के राउंड अबाउट हुई थी फर्स्ट सर्विस मेरी। 16-1700। इंजन ऑयल चेंज हुआ था और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, चेन लूब हुई थी, वॉशिंग हुई थी। अच्छा, जैसे हंटर आप चलाते हैं रेगुलरली एंड उसको आप लगभग 17-18 हज़ार किलोमीटर चला भी चुके हैं। हंटर में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि हर हंटर में आती है, उसके ब्रेक्स में से आवाज़। हाँ, क्या हिमालयन में 450 में भी आती है? 450 में अब तक तो वैसी आवाज़ नहीं आई जैसे हंटर में आती है, बस इसमें ये है स्क्रीचिंग साउंड आती है, स्क्रैच की साउंड आती है और कुछ साउंड नहीं। जैसे चिपिंग नॉइस होती है, कुछ chipping टच कर रहा हो ब्रेक लगाते टाइम। बस वही आती है, वरना नहीं आती। अभी तक इसके अंदर कोई समस्या आपको आई है? कोई कहीं बाइक अब बंद तक हो गई नहीं हो, आई। कहीं से कूलेंट लीक कर रहा हो? ना, कूलेंट का मुझे आज तक नहीं इशू आया। हीटिंग का है, अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो तो थोड़ा बहुत फील होता है जब रेडिएटर फैन ऑन होता है, वरना तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली हाईवे पे क्रूज कर रहे हो फिर तो हीटिंग का कोई इशू नहीं है। इवन हंटर में भी नहीं है, मुझे आज तक लगा हीटिंग का इशू इसके अंदर तो है, बिकॉज ये क्या है रेडिएटर के हीट आती है, उसके अंदर वो इशू है। मैंने भी अभी इस बाइक को थोड़ा ट्रैफिक में चलाया स्लीपर्स में, तो समस्या थोड़ी सी आई है, बाकी कहीं बाइक में कोई और समस्या नहीं है। सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन तो टॉप नॉच है। आपने एक्सपल्स चलाई है किसी की? एक्सपल्स नहीं चलाई, बट उसके अकॉर्डिंग इसमें शोभा के सस्पेंशन है एक तो। या शोभा के यूएसडी दिए गए हैं। हाँ, तो काफी अच्छे हैं सस्पेंशन, कहीं चढ़ने में दिक्कत नहीं आती, इजीली आराम से बस ये है थोड़ा टर्निंग रेडियस ज्यादा है इसका, व्हील बेस ज्यादा है, फ्रंट में 21 इंचेस का व्हील है। सो एक और एक चीज थी लवीस भाई, जैसे इस बाइक के जिस वक्त आपने डिलीवरी ली थी, आपको एसेसरीज में ट्यूबलेस व्हील्स मिल जाते, स्पोक्स मिल जाते, वो 12-14 हज़ार में ही मिल जाते आपको। आपने क्यों नहीं लगवाए? उस टाइम मुझे था नहीं इतना कि स्पोक वो कह रहे थे, एक तो टाइम मांग रहे थे कि, बाकी कह रहे थे कि छोड़ के जानी पड़ेगी बाइक, तो उस टाइम बना नहीं प्लान। मैंने सोचा आफ्टर मार्केट देखेंगे उसका। ओके। कभी पंचर हुआ है इसके अंदर? हाँ, पंचर हुआ है, रिसेंटली हुआ था। तो अभी आपको पता लग गया होगा, थोड़ा वेट कर लेता तो कितना अच्छा रहता। कितने रुपए लगे पंचर लगवाने में? 300 रुपए लग गए थे। 300 रुपए ले लिए रियर टायर एक पंचर के। सो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, ट्यूबलेस सेटअप जो है काफी हेल्पफुल होता है। बाकी परफॉर्मेंस की अगर हम इसकी बात करें तो कैसा फीडबैक है? परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच है। इजीली आप इसको 130-140 पे क्रूज कर सकते हो बिना वाइब्रेशन के। ओके। लो एंड टॉर्क कैसा है? बहुत प्यारा है इसका तो, लो एंड टॉर्क इजी, कोई वो नहीं दिक्कत देती। डबल 2 वनडे बैठ के भी आराम से आप कर सकते हो 130 पे क्रूज आराम से। लो एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा है, हिली एरियाज में आराम से चढ़ जाएगी। आप लेके गए हो पहाड़ों पे कहीं? अब तक तो नहीं लेके गया, बट काफी यूट्यूबर्स है लेके गए हैं, उनका रिव्यूज है, काफी अच्छा है। सो कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ी है कि ये MID के होते हुए भी आपको फोन पे GPS चलाना पड़ा हो, कुछ ऐसा? इसमें सब फीचर है, आपको म्यूजिक कंट्रोल करना है, कॉल देखना है, मैसेज रीड करना है, GPS चाहिए, मैप्स मिल जाएगा, और क्या चाहिए इसमें, और कुछ नहीं है। माइलेज क्या निकाल के देती है? माइलेज तो अभी ये दे रही है अराउंड 24-25 चंडीगढ़ में, ऑन हाईवे दे देती है 28 से 30 की। 28 से 30 यानी कि सेकंड सर्विस के बाद इसकी माइलेज खुलेगी तो पता लगेगा। ओके। बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल इस हिसाब से तो बाइक बहुत अच्छी है, पर परफॉर्मेंस की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ सो मैंने अभी इसे चलाया है और ठीक ठाक चलाया है, और हम दोनों भाई बैठे हुए थे बाइक पे। ज़बरदस्त भागती है, रॉ पावर डिलीवरी है, एंड इंजन भी बहुत रिफाइंड है। अगर हम देखें ना रॉयल इनफील्ड की अदर बाइक से कंपेयर करें इस इंजन को, सो ये बहुत रिफाइंड, बहुत स्मूथ इंजन है। 100, 110, 120 तक तो वाइब्रेशंस फील नहीं होते। अगर आप 120 पे 6th गियर में हैं तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होंगे। बाकी लवीस भाई, कोई 2 चीज़ आप ऐसी बता दीजिए जो बेस्ट लगती हैं आपको हिमालयन 450 की। बेस्ट एक तो क्लस्टर कंसोल इसका वन ऑफ TFT। ओके। सेकंड परफॉर्मेंस गोरिल्ला में भी सेम इंजन है, हिमालयन में भी है। लेकिन जितना पैसा आपने इसके पीछे लगाया ना, इतने में तो KTM भी आ जाती है यार। KTM 390। KTM का क्या है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी। ओके। आप कहीं जाओगे वहाँ पे इशू आ जाएगा, भाई ये नहीं है वो नहीं है। रॉयल एनफील्ड ऐसा है, आप जहाँ मर्जी जाओ, ऑल ओवर इंडिया जाओ, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा मिल जाएगी आपको। यही चीज़ है जो रॉयल एनफील्ड के बायर को संतुष्टि देती हैं, एंड इन्हीं कारणों की वजह से ग्राहक रॉयल एनफील्ड को चुनता भी है। ठीक है लवीस भाई, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। बाकी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।